हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि बहुत ही बेसब्री से आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब एमबीबीएस का काउंसलिंग शुरू होगा और अपने हम सपने को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो एमबीबीएस कॉलेज को ज्वाइन करके एक अच्छा डॉक्टर बने और अपने घर परिवार वालों का सपना पूरा करें। बट क्या होता है यार, कई बार हमारे मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितना हम सोचते हैं कि हमें एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द 45 से 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, टोटल मिला करके 50, 60, 70 हज़ार ही सीटें हैं जहाँ पर हर एक बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। और वहीं एप्लीकेंट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए। तो कंपटीशन एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमारे इंडिया के अंदर है। और वहीं दूसरी चीज़ की अगर बात करी जाए, मान लीजिए अगर एमबीबीएस प्राइवेट के लिए देखने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 60 से 70 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पूरा 5 साल 5.5 साल इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको क्या है, गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम अभी अगले साल से अप्रूव होने वाला है। ठीक है, 2024 में ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा बैचेस के लिए, जो भी इस बार एडमिशन लेगा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि गजट में उन्होंने पिछली बार बोल दिया था, चाहे वो एमबीबीएस वाले हों चाहे वो बीएमएस वाले हों। तो अब देखो बात आती है, मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था कम्युनिटी पे जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देखना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को हाँ बोला था। बट यार क्या है कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। बट जितने फ्रॉड एमबीबीएस अब्रॉड के मामलों में देखे जाते हैं उनमें से मुश्किल आप मान के चलो कि 5 से 10% ही ऐसे लोग काउंसलर हैं जो आपका जेन्युइन तरीके से एडमिशन करवाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत यहाँ पर एडमिशन होता है, ना कि केवल आपको सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड देखने को मिलेगा ना आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर जो आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बताते हैं ना उनके देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, एमबीबीएस अब्रॉड में करने का सबसे बड़ा रीज़न बच्चों का ये रहता है कि जहाँ पर आप यहाँ यूपी के अंदर या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 50 से 60 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहीं अगर एमबीबीएस अगर हम विदेश से करके आते हैं तो आप मान के चलो 25 से 30 लाख रुपए में आप एमबीबीएस कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार एग्ज़ाम होता है हम कैसे पास कर पाएंगे। तो देखो यार, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ाई करेगा और अच्छे से चीज़ों को समझेगा, वो अपना एग्ज़ाम निकाल लेगा। ठीक है, जैसे बच्चे में इस बार यूपी इंडिया के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, वैसे ही आप लोगों को एफएमजी का एग्ज़ाम होता। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं यार वो तो देखो पढ़ ही लेते हैं, और ना पढ़ने वाले बच्चों को चाहे आप कहीं भी एडमिशन करवा दो, उनका किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में वो नहीं पढ़ेगा। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एक बेटर ऑप्शन है, अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या हमें बीएमएस करना चाहिए 15 से 20 लाख रुपए के अंदर, या फिर हमें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहिए 25 से 30 लाख में। ठीक है, तो मैं उसको हमेशा बेटर प्रोवाइड करता हूँ चीज़ कि आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाइए, बिकॉज वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी हैं। इवन कि आप अगर अच्छा सोच रहे हैं इन फ्यूचर में अगर फॉरेन में सेटल होने का, तो आपको एक मौका वहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक बार ध्यान रखिए कि जो एमसीसी के रूल्स हैं, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ही आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिया के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए या फिर एफएमजीआई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गारंटी से बोल रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं कि आपको किर्गिस्तान में करवा देंगे, 15 से 20 लाख रशिया में करवा देंगे। बट उसके पीछे रीज़न एक जानिए आप कि कोई भी मेडिकल कॉलेज है वो हमारे इंडिया के अंदर कोई अगर विदेश से पढ़ के हमारे यहाँ आ रहा है तो उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत आप एफएमजीआई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और वही बंदे बैठ सकते हैं जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी, जो भी बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ पर ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे एमसीसी इंडिया के क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं क्राइटेरिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बेटर ऑप्शन आपके लिए है, बट एक बेटर कंसल्टेंट थ्रू अगर आप जाते हैं तो ही आपको वहाँ एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और आगे इन फ्यूचर नहीं तो फिर क्या होगा कि आप किसी भी एरे गैरे से जाएंगे, ठीक है, उसने बस 2 4 5 बच्चों को आपको फ़ोटो दिखा दिया, ये करवा दिया वो करवा दिया, मेरे रिलेटिव के भाई पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, तो भाई कोई मतलब नहीं है, आपका 5.5 साल वेस्ट होंगे ही होंगे, ऊपर से आपका 25 से 30 लाख रुपये वो भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू करवाइए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आप लास्ट ईयर से अगर आप देखते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा चल रही है। ठीक है, बच्चों को अच्छे से हर चीज़ें तैयार करके देती है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं एक एक करके हर एक वीडियो डालने वाला हूँ। ये सीरीज़ होने वाली है एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर, जहाँ पर हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ बेटर चीज़ है, अगर मैं आपको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, तो आप हमारे थ्रू एडमिशन लीजिए। ठीक है, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी के भी थ्रू ले सकते हैं।
बट जो मैं गाइडलाइंस बताना चाह रहा हूँ उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2020 तक क्या था कि अगर आप MBBS अब्रॉड से करके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बिकॉज ऑफ ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सब हमारे MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आते थे। बट क्या हुआ कि 2021 से जो है ये जो अथॉरिटी है MBBS अब्रॉड की, ये हमारी NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को इसका जो प्रस्ताव है वो दे दिया गया, ठीक है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है MBBS अब्रॉड के लिए वो NMC ने अपने जो गजट 2021 में निकला हुआ था और जो FMGI गजट है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं, जो एक अगर स्टूडेंट अगर MBBS के लिए बाहर पढ़ने जाता है तो उसको इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, तभी वो आकर एग्जाम में बैठ पाएगा। तो कुछ कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो देखिए गाइज, अगर आप FMGI का 2021 का बिल जो कि संसद में पारित हुआ था, अगर आप उसको देख के चलते हैं तो उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। अगर आप उसको गजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक सेक्शन 4B करके आता है, वहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं। उसमें से पहला रूल ये था कि अगर कोई भी छात्र या छात्रा MBBS अब्रॉड के लिए देख रहा है तो जहाँ पर भी वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा या फिर कॉलेज में एडमिशन लेगा वो टोटली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। उसके जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की वो प्रेफर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है, वो ये है कि अगर इंडिया के अंदर अगर 5.5 साल का कोर्स है तो अब अदर कंट्री में भी हमारा जो कोर्स का वैलिडेशन है, ड्यूरेशन है, वो 5.5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 हमारा रूल्स आता है, वो ये है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से आप अपने 5.5 साल का कोर्स पूरा करेंगे। आप किसी भी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंटर्नशिप है वो भी आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक रूल आता है जिसमें CRMI के जो भी सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल B के अंदर, जो भी इंडिया ने एक लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, वो उसके अंडर में आने चाहिए, ठीक है। और होता क्या है ये तो मैं आपको किसी अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। अभी हम केवल रूल्स एंड रेगुलेशन पर फोकस कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको मैं कम शब्दों में ही अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ, ठीक है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स आता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलेज के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रैक्टिस लाइसेंस आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि आप उस कंट्री में ऐसे कुछ अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो कंट्री आपको प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही है। क्योंकि अगर ये रूल्स के अंदर नहीं आता है तो फिर जो आपकी डिग्री है ना वो केवल एक कागज़ का पन्ना है, ठीक है, उसको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम यह है कि प्रैक्टिस लाइसेंस उस कंट्री में अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक। आप ये बात समझ सकते हो कि अगर आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिल रहा है तो ही आप इंडिया के अंदर आकर FMGI फिर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। नहीं तो फिर आप एक झोला छाप डॉक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं कराओगे, आपकी जो डिग्री है ना वो भी बस एक कागज़ का पन्ना बन के रह जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे आपको काउंसलर ये चीज़ नहीं बताते हैं क्योंकि उनको खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो आपको क्या बताएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि उनको केवल पैसे से मतलब होता है और आपका भविष्य उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, फ्रॉड काउंसलर से सावधान रहना है। तो आप ये बात समझ सकते हो कि अगर आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिल रहा है तो ही आप इंडिया के अंदर आकर FMGI फिर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। नहीं तो फिर आप एक झोला छाप डॉक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं कराओगे, आपकी जो डिग्री है ना वो भी बस एक कागज़ का पन्ना बन के रह जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे आपको काउंसलर ये चीज़ नहीं बताते हैं क्योंकि उनको खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो आपको क्या बताएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि उनको केवल पैसे से मतलब होता है और आपका भविष्य उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, फ्रॉड काउंसलर से सावधान रहना है। सो अगर आप किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, तो आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जाकर उसके जो भी परमिशन है उसको चेकआउट कर सकते हैं कि वो हमारे जो NMC के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तभी आप जाकर उसमें एडमिशन लें, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लें, ठीक है। गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ अगर आप कोई भी अपना कंसल्टेंट चुन रहे हैं तो सबसे पहले कंसल्टेंट के बारे में आप जान लीजिए कि क्या हुआ है, कंसल्टेंट कितने सालों से वर्क कर रहा है, कितने सालों मार्केट में है और कितने उसके जो स्टूडेंट है वो MBBS विदेश से करके आ चुके हैं और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम करंटली पढ़ रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे आपके पास कॉल्स और मैसेज आते हैं लड़कियों के अच्छी एकदम सुरीली आवाज़ में, ठीक है, ऑफिस की सर आप आ जाइए, हम करवा देंगे आपका ये वो दुनिया। तो आप उनको ऐसे झांसे में नहीं फंसना है, आप पहले सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे ले लीजिए, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करिए, वरना आपका जो भविष्य है ना वो तो बर्बाद हो जाएगा और आपके पेरेंट्स का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है
तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप भी इस चीज़ को समझें और जो जेन्युइन तरीके से आपका एडमिशन करवाता है उसको आप फॉलो करें, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के लिए मैंने नंबर आपको दे रखा है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक एक करके सभी कंट्रीज़ के बारे में, उनके बजट के बारे में देखने वाले हैं अगली आने वाली वीडियोस में, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करवा पाऊँ और आपका जो भविष्य है उसको मैं सुधार पाऊँ एक स्टेप लेने में, ठीक है। सो एक चीज़ का और सो गाइस एक चीज़ अगर आपको और ध्यान रखना है कि आप अगर आप विदेश में जा रहे हैं MBBS करने के लिए, तो एक सही कंसल्टेंट को चुनना बहुत ज़रूरी होने के साथ साथ आप जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कौन कौन स्टूडेंट वहाँ पर करके आ चुके हैं और वहाँ पर हॉस्टल वगैरह क्या कैसा सिस्टम रहने वाला है, तो ये सब चीज़। इसके अलावा जो भी कंपनी आपको भेज रही है, क्या उसके ओनर वगैरह या फिर जो उसका टीम मेंबर है वो वहाँ पर हर मंथ के अंदर विजिट करते हैं, बच्चों की परेशानी जानते हैं। मान लीजिए कल को आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोई भी आपके साथ बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी केयर टेकर करने वाला कौन होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें, जब भी आप कंसल्टेंट चुनें तो अच्छा चुनें ताकि आपके भविष्य को वो बेटर बना सकें, ठीक है। तो चलिए गाइस हमारी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा, आप इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेन्युइन तरीके से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे अदर कंट्रीज़ के बारे में। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाकी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बना दिया, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।